ये भी बता देता हूँ। टाइम, ये तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर भाई दो तरीके का, ठीक है। सेमीकंडक्टर दो तरीके का होगा, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक में दो होते हैं, प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एक्सट्रिंसिक में फिर दो तरीके का होगा, आफ्टर डोपिंग। हाँ, इसको कहते हैं इम्प्योर, इम्प्योर सेमीकंडक्टिंग। तो इधर होता है एन टाइप और पी टाइप। बताओ कोई प्रॉब्लम? यस सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। नो सर। अब जो एन टाइप होगा उसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाएगी। यस सर, ग्रुप 15। हाँ, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि फास्फोरस है, ठीक है। यस सर। पी टाइप में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम। ट्राइवैलेंट इन दी इसके आउटरमोस्ट में हाउ मच इलेक्ट्रॉन? 3। इस केस में इसके आउटरमोस्ट यस सर। भाई ट्राइवैलेंट के सर वैलेंसी 5। इसके आउटरमोस्ट में 5, वैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और ट्राइवैलेंट 5। ट्राइवैलेंट में 3 है। अगर ये यस सर। तो ये क्या है, समझ में आया? यस सर। ये तो हमने कल करा। अब इसमें ये है कि डोपिंग क्यों करते हैं, इसकी इम्प्योरिटी इसलिए मिलाते हैं ताकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, यस सर। है कि नहीं? यस सर। फिर मैंने पीएन जंक्शन की थोड़ी बात करी थी। पीएन जंक्शन, ठीक है। तो पीएन जंक्शन देखो क्या है। पी टाइप और एन टाइप के जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, पी टाइप और एन टाइप के, अच्छा तुम्हें ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि जो पी टाइप के होंगे वो यस सर। वालों पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एन टाइप पे होंगे यस सर। नेगेटिव चार्ज होगा? ये होल्स। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसा मत समझना। मैं ये कह रहा हूँ पी टाइप के जो होंगे उनमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन। होल्स। होल्स सर और पी टाइप में होल्स। यस सर। क्योंकि पी टाइप में क्या है, यस ट्राइवैलेंट सर। है। ट्राइवैलेंट यस सर। की इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। ओवरऑल ये न्यूट्रल है, ठीक है। जितने उसमें पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, लेकिन जो चार्ज कैरियर्स है पी टाइप में वो है होल, और जो एन टाइप है उनमें है इलेक्ट्रॉन। समझ आया? पी टाइप यस सर। में है होल और एन टाइप में है मैक्सिमम चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। तो जो पीएन जंक्शन है वो मैंने ऐसे कंबाइंड कर, अब पी टाइप में मैक्सिमम क्या है, होल्स प्लस प्लस, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, यही है। अब इनको हमने कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद अब देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है। कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। यस सर। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग पीएन जंक्शन कहेंगे। और एक और बात, जब भी इसको किसी वोल्टेज से कनेक्ट कर दोगे बैटरी,
ये पीएन डायोड कहते हैं सर। और इसको हाँ डायग्राम हम लोग ऐसा बनाते हैं। ये याद बताना है कि ये पी और ये पी को अगर एन फॉरवर्ड से ऐड कर देंगे बैटरी के तो इसको फॉरवर्ड बायस्ड कहेंगे। फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस्ड कहेंगे और इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रिवर्स बायस। ये बताओ ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नो सर। और अब इसमें देखो थोड़ी और मैं बात करूं तो फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस में और भी इसके सर्किट हैं जो इसको आपको समझने के लिए सीखना पड़ेगा। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए पहले तो मैं उसी की बात कर लेता हूँ। ठीक है। तो इसमें तुम लोगों को हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर मैंने बोला था पढ़ने के लिए, थोड़ा सा याद है कुछ हल्का फुल्का। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसी की बात करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो नोट करो पीएन जंक्शन एज पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर। अच्छा, रेक्टिफायर क्या होता है? ऐसा डिवाइस। सर हाँ जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है हाँ, एसी को डीसी में या और डीसी डीसी वाइस वर्सा। वाइस वर्सा, तो उसको कहते हैं रेक्टिफायर। यहां तक बोलो, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम यस सर। नहीं? तो यस। मान लो नो सर। अब उसको हम शो कैसे करेंगे। मान लो कोई आगे कि डिफाइन रेक्टिफायर, तो ऐसे लिखते हैं कि देखो हमारे पास मान लो है एसी इनपुट, करंट वर्सेस टाइम में ये जो ग्राफ है एसी इनपुट। ठीक है। और अपने पास है रेक्टिफायर, मान लो हाफ वेव। अभी मैं बताऊंगा कि क्या है, पहले तो ये इसकी डेफिनेशन की और रेक्टिफिकेशन की ओर। हाफ वेव रेक्टिफायर है ये। तो ये जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा है। देख रहे हो? समझे? तो एसी को डीसी मीन्स की देखो, अब इसकी वैल्यू देखो, फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव है, सेकेंड हाफ साइकिल में इट इज नेगेटिव। बट हियर we see that for first half cycle there is positive, second half cycle there is no any amount of current, and the next first half cycle is also positive। तो दोनों करंट क्या है? पॉजिटिव। तो डायरेक्शन यहाँ बदल नहीं रही है। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है डीसी करंट। बोलो बच्चों, ठीक है? हम्म, यस सर। आप समझ पा रहे हो? तो ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर। अब अगर एसी इनपुट को आप फुल वेव रेक्टिफायर में करोगे, मान लीजिए तुम्हारे पास एसी इनपुट है और जो रेक्टिफायर है वो फुल वेव। डायग्राम बना जरूर है, 2 मार्क्स का पूछेगा वो तो ऐसे।
ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ रेक्टिफायर एक्चुअली। तो हाफ वेव रेक्टिफायर से ऐसी डीसी करंट जनरेट होती है और फुल वेव से कंटिन्यू गैप नहीं रहेगा। बस इतनी सी बात है, नेचर दोनों का डीसी है। डायग्राम बनाओ, इंपॉर्टेंट। ठीक है ये बात। चलो अब हाफ वेव रेक्टिफायर मान लो तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए, ये कैसे हो रहा है, हाफ मिस क्यों हो रहा है, तो मैं थोड़ा नोट कर लिया। कर ली। जहां समझ में नहीं आएगा पूछिए। थ्री मार्क्स के सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो क्या करना है, पहले तो ये क्वेश्चन देख लो, बोर्ड में कैसे पूछा जाएगा तो क्या लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मान लो आगे। तो डायग्राम स्केल एंड पेंसिल से एग्जैक्ट बनाओगे, ठीक है, और एक्सप्लेन क्या करोगे वो देखो। इसका मतलब है एसी, एसी का इंडिकेशन। डायग्राम बनाओ जरा नीट एंड क्लीन, ठीक है, और एक आउटपुट लोड लगा दो रेजिस्टेंस का, ठीक है। मान लो इसका नाम रख दो ए, इस पॉइंट का नाम रख दो, इसके बीच में कहीं लोड रेजिस्टेंस लगा दो। ठीक, इसको लिख दो इनपुट एसी, इनपुट एसी, ये इंडक्टर से, यहाँ क्या है पीएन जंक्शन जिसकी एक डायोड है, ठीक है, एक डायोड है, एक टर्मिनल का नाम मैंने ए लिख दिया, एक टर्मिनल का नाम बी। अब इसका मतलब क्या है, एसी इनपुट तो अभी मैंने बताया कि आता कैसे है। एसी इनपुट यहाँ नीचे आप बना लो तो कैसे, एसी इनपुट करेंगे, आई इनपुट आई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का। अब ये क्या है देखो, ये है एक डायोड, ठीक है, ये है
एक डायोड और इधर क्या है आउटपुट, जो कि हमें डीसी की तरह चाहिए। तो होना क्या है मतलब कि अगर फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए करंट की जो डायरेक्शन होगी वो सेकेंड हाफ साइकिल के लिए करंट का डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ये इसमें है प्लस और इसमें है माइनस। तो पहले मान लो कि करंट यहाँ से गई ऐसे फर्स्ट हाफ साइकिल से ऐसे चली जाएगी, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तुम बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो। फर्स्ट हाफ साइकिल में मान लो करंट की डायरेक्शन ऐसे, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट की अब डायरेक्शन, ये पोलैरिटी चेंज होगी ना। ए पे पहले प्लस था माइनस था, फिर इधर माइनस प्लस हो जाएगा, पोलैरिटी डायरेक्शन चेंज होगी। तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो जब करंट इधर से जाएगी तब ये ओपन बिहेव करेगा, और जब करंट इधर से जाएगी तो ये क्लोज बिहेव करेगा। आओ समझ में आया तुम्हें? ठीक है, बोलो। मीन्स की इधर पहले है यस सर। हाँ पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो ऐसे जाएगी। जब ये होगा नेगेटिव और It's 11 hours. ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन से, तो इस डायरेक्शन से जाएगा तो रिवर्स बायस्ड की तरह बिहेव करने लगेगा ना डायोड। तो रिवर्स बायस्ड के केस में आइडियल डायोड ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये ऑफ कर देगा इसको। ऑफ कर देगा तो क्या होगा देखिए। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में लिए तुम्हें यहाँ पे करंट मिलेगी, सेकेंड हाफ साइकिल के लिए इसमें करंट जब इधर से आएगी तो ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ करंट नहीं मिलेगी, अगला वाला नहीं मिलेगी। फिर अब ये एसी है, ये बार बार प्लस माइनस अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, फिर से प्लस और माइनस होगा। जब करंट ऐसे आएगा फिर से तुम्हें यहाँ सिग्नल मिलेगा, फिर अगला वाला एक्सचेंज हो जाएगा, फिर जब ऐसा आएगा फिर से पॉजिटिव होगा, फिर अगला एक्सचेंज हो जाएगा, फिर ऐसे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और अल्टरनेट तुम्हें पोजीशन में हमेशा पॉजिटिव ही करंट मिलेगी। ये देखो, तो ये कांस्टेंट हो गई, इसकी वैल्यू तो फिक्स हो गई, इसलिए इसको कहते हैं डीसी करंट। एसी को कन्वर्ट कर दिया तुमने डीसी। ये डायग्राम जरूर बना लेना बस, और जो वर्ड्स में कुछ बोला वो वर्ड्स को आप लिखिए, कुछ समझाने के लिए वर्डिंग्स पे लिख देंगे, बस हो गया, 3 मार्क्स मिल जाए। क्लियर है? अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बना। सर इसका कोई एक्सप्रेशन है? कोई एक्सप्रेशन इसका नहीं होता, केवल यही होता है कि ये हमने डायोड यूज किया, आउटपुट कोई लोड लगाया, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है एक भी। यस। यहाँ तुमने एक एसी इनपुट लगाया, इसका ग्राफ इधर बना देना, एसी इनपुट का एसी आउटपुट का ग्राफ इधर बना देना, बस ये समझा देना वर्डिंग्स में जो लिखोगे कि व्हेन फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल द डायरेक्शन ऑफ करंट इज +2 माइनस, देन अगर ऐसे करंट फ्लो करेगी तो सर्किट ऑन रहेगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड है। फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में करंट ऐसे फ्लो करेगा तो सर्किट ऑन होगा, तो तुमको यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ऊपर करंट की मिलेगी आउटपुट। फिर जब इसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगी, बदलेगी, लो होगी, तो इसमें क्या होगा, करंट की डायरेक्शन बदलेगी, करंट की डायरेक्शन बदलते ही ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, तो यहाँ पे करंट वो नहीं। फिर से जब इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होगी फिर से मिलने लगेगा। बोलो। अब है फुल वेव रेक्टिफायर।
तो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, ऐसी इनपुट, ये यहाँ तक ऐसे ही रहेगा। अब इसमें दो, तुम लोग फिर से बता, दो डायोड और इसमें थोड़ा सा चाहिए, फिर से बनाओ। वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? देखो इनपुट तो यही रहेगा, कैसी इनपुट ये रहेगा, और इसमें एक और डायोड लगेगा, इसमें दो डायोड। समझ में आ रहा है थोड़ा? बोलो। और इसको कंप्लीट कर देंगे, लेकिन जो लोड लगाएंगे, लोड वो इसके बीच में लगाएंगे, और इसमें भी इसमें थोड़ा सा चेंज। ये है लोड रेजिस्टेंस। ये क्या है? लोड रेजिस्टेंस। इसी के अक्रॉस आउटपुट डीसी आएगा, बस इतनी सी बात है। अब ये देखो, थोड़ा इसको समझो। अब इधर बना लेना, ये डीसी आउटपुट, डीसी आउटपुट। अब सुनो, जब फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, ऐसे जाएगा, अब ऐसे जाएगा तो देखना इधर गया इधर गया। अब जैसे ही करंट ऐसे आएगा तो ये तो रिवर्स बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस में ये ओपन हो जाएगा, तो इधर से तो आएगी नहीं, लेकिन ये तो है, अब इससे आएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने बोला कि जब करंट इधर से चलेगी तो इस सर्किट से जाएगी, और आउटपुट तुम्हें आएगा, ये ऑफ हो जाएगा। फिर जब तुम यहाँ नेगेटिव पोलैरिटी और यहाँ पॉजिटिव करोगे, तो करंट की डायरेक्शन इधर से चलेगी, इधर से चलेगी तो ऐसे चलेगी, फिर इधर से, और फिर ये वाला सर्किट में फिर से आउटपुट मिलेगा, इस बार ये वाला ऑफ रिवर्स बायस के लिए, लेकिन आउटपुट में तो मिलेगा, उसी तरीके से मिलता ही रहेगा। मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी आउटपुट पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी आउटपुट पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ कभी गैप नहीं होगा, ये डीसी में चलिए। आई बात समझ? बोलो भाई। यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पूछो इसमें। बोलो बोलो, है कोई डाउट? तो
हर्षप्रीत सिंह, तुमने कितना किया है सैंपल पेपर? हर्षप्रीत सिंह सुन रहे हो? यस सर। कितना किया है तुमने सैंपल पेपर? सर 11 किए हैं बस। देखा अनुराग, ये कह रहे हैं 11 किया है और ये अभी 6-7 कर रहा है। भाई सैंपल पेपर को अब ये मत तुम सोच के चलो अपनी तैयारी में कमी मत करो। डेट चाहे एग्जाम यस सर। इधर भी जाए, उससे बात नहीं है, तुम अपना लगे रहो। अगर बीच में रोक दोगे तो फिर से मतलब ट्यूनिंग में आने में बहुत टाइम लग जाएगा, दिक्कत हो यस सर। जाएगी। जैसे तुम लोग पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ो, कोई चेंज मत करो टाइम टेबल, ठीक है? टाइम टेबल में ओके सर। जिससे कनेक्टेड हो, जैसे पढ़ रहे थे ट्यूशन पढ़ रहे थे ट्यूशन पढ़ते रहो, यहाँ क्लास लगाओ, और घर पे जैसे मेहनत कर रहे थे मेहनत करते रहो। ट्यूशन खत्म हो गई तो आप घर पे ही मेहनत करो, अब ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सारा मटेरियल आपके पास है, सिलेबस 2-3 बार मैंने रिवाइज भी कर दिया है, अभी भी मैं रिवाइज कर ही रहा हूँ। और छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है उस पर हम लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कभी नहीं होना चाहिए। बोलो, कोई दिक्कत अभी? नो सर। नहीं। अब इसमें एक बात आती है कि ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर इसमें आता है, वो लेक्चर में कल लूंगा। जैसे एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है ना, Yes. वो वाला Yes, लेक्चर sir. कल लूंगा। लेकिन अभी किसी भी चैप्टर से अभी कोई डाउट है तो समझ लो, जैसे मैं अब एक छोटा सा क्वेश्चन तुम लोगों का उससे पूछ लेता हूँ। करेंट वगैरह से कोई प्रॉब्लम? तो फुल वेव या हाफ वेव रेक्टिफायर आएगा एग्जाम में तो हो जाएगा। Yes, sir. हो जाएगा ना? चलो अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ। बोर्ड का है 1 मार्क का क्वेश्चन। क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, साइड इसके इक्वल बोलो जरा। सॉल्व कर रहे हो? आंसर बताओ इसका। इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ कितना होगा?
कितना आया अनुराग? आसान है ये, कर लो। मैं सॉल्व करूं या हो जाएगा? अनुराग, 1 मिनट सर। कर रहे हो? करो करो। म्यूट, अनम्यूट करके बोलना तभी सुनाई देगा। सर यही होगा सर, E = K/Q/R²। 3 4 है ना? यस सर। 3 4 है तो रिजल्टेंट निकालोगे ना? सर तीनों चार्ज मतलब इन तीनों का नेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सर 0 है। हाँ 0। कैसे? सर नेट पोटेंशियल इसमें 0 होगा। पोटेंशियल नहीं लिखा जा रहा है, इलेक्ट्रिक तो 0 तो है आंसर, कैसे है? तुम लोग सॉल्व कर रहे हो या मुझे करना पड़ेगा? तो तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। बता दूं कि ये प्रिंट कर रहे हो? सर हम हर चार्ज का पहले रिजल्टेंट निकाल लेंगे सर। कैसे? तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 60। 60 कैसे होगा? 120 होगा ना? सर आपने पूछा क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से
यही तो होगा, ये होगी 120, ये भी होगी 120, ये भी। और ये तीनों सेम नहीं है। अब 120 में रिजल्टेंट भी E ही होता है, तो ये गया E इधर और E इधर, नेट 0 ही तो होगा। बताओ। यस सर। तो आज इतना ही रहने दें। ठीक है, फिर रिवाइज करो तुम लोग। ओके यस सर। चलो बाय। ओके, थैंक यू सर। ओके।